साध संगत जी, सहज निरंकारी भक्ति का विज्ञान, कबीर और योगी का संवाद चलिए जानते हैं। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, महात्मा जी, आज हम सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर सहज भक्ति की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर बिना किसी कष्ट के परमात्मा मिलता है, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों और योगियों ने ईश्वर को पाने के लिए हठ योग किया, वर्षों तक जंगलों में तपस्या की, शरीर को गला दिया। मेरे पर्सन बहुत सीधा और चुभने वाला है। क्या वे सारे ऋषि मुनि मूर्ख थे? अगर प्रकृति का नियम है कि बिना घर्षण के अग्नि पैदा नहीं होती, बिना मंथन के अमृत नहीं निकलता, तो हम निरंकारी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि बिना तप की आग में जले हमें ब्रह्म का तेज मिल जाएगा? कहीं हम अपनी सुविधा अनुसार धर्म तो नहीं बना रहे? क्या सहजता हमारे आलस्य का दूसरा नाम तो नहीं? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। अक्सर साधक को लगता है कि रास्ता जितना मुश्किल होगा मंजिल उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन संतों का अनुभव इससे अलग है। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया कि अगोप दे मोरे रखिए कंधे, ना ठंडी होवे, भाव भावे सो मन लकड़ी, बाले भावे सो मन धोवे। अर्थात आप चाहे कितनी भी लकड़ियां जला ले, हवन कर ले, तप कर ले, अगर मन शीतल नहीं है, अहंकार नहीं गया तो सब व्यर्थ है। रास्ते दो ही है, एक हट का जो कहता है मैं प्रकृति को जीत लूं, और दूसरा प्रेम का जो कहता है मैं खुद को हार जाऊं। आज मैं आपको इतिहास के ऐसे संवाद की ओर लेकर चलता हूं जहां पर हठ योग का अहंकार और भक्ति का समर्पण आमने सामने आए। यह प्रसंग है संत कबीरदास जी और एक महासिद्ध योगी के बीच का। यह तो बहुत दिलचस्प होगा महात्मा जी। उस समय क्या हुआ था? वह काशी के गंगा तट का दृश्य था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों तरफ साधु संत अपनी अपनी क्रियाओं में लीन थे। कोई प्राणायाम कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, हर कोई यह दिखाने में व्यस्त था कि वह कितना बड़ा तपस्वी है। लेकिन उसी भीड़ में एक कोने में संत कबीर बिल्कुल शांत बैठे थे। ना कोई आसन, ना माला, ना कोई मुद्रा, बस आंखें बंद और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वे दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं है। साथ संगत जी, यहाँ हमारे लिए भी एक सबक है। हम भी कई बार भक्ति का दिखावा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम विशेष कपड़े पहनेंगे या गंभीर दिखेंगे तभी भक्त कहलाएंगे। लेकिन कबीर जी की वह अवस्था बता रही थी कि भक्ति प्रदर्शन नहीं दर्शन है। जी महात्मा जी, दिखावा तो हम अक्सर कर बैठते हैं। फिर क्या हुआ? क्या किसी ने उनकी शांति को नोट किया? हाँ, तभी वहां एक महासिद्ध योगी अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ आए। उनका आभा मंदिर बहुत तेज था, लेकिन उसमें अहंकार का भारीपन था। योगी की नजर कबीर पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि बिना किसी क्रिया के कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। योगी ने कबीर के पास जाकर ललकारा, हे साधक, तुम कौन हो? तुम्हारी कौन सी क्रिया है? कबीर जी ने क्या उत्तर दिया? क्या वह डर गए? नहीं बहन जी, कबीर जी शांत रहे। योगी ने फिर ऊंची आवाज में पूछा। तब कबीर जी ने धीरे से आंखें खोली और एक ऐसा वाक्य कहा जो बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का सार है। कबीर जी बोले, शब्द बोलते हैं, तर्क शोर मचाते और मौन सत्य बताता है। कबीर जी ने कहा कि योगी, तुम उत्तर सुनना चाहते हो और मैं चाहता हूं तुम प्रश्न से ही पार हो जाओ। शब्द तो केवल सतह पर तैरते हैं। सत्य का अनुभव तब होता है जब सारे शब्द शांत हो जाए। मौन सत्य बताता है। महात्मा जी, यह हमारे जीवन में कैसे लागू होगा? हम तो दिन भर बोलते रहते हैं। इसका अर्थ है कि हम परमात्मा पर बहस ना करें, उसे महसूस करें। जैसे अवतार वाणी कहती है, कहे अवतार और निरंकार, सब तो ऊंचा, सब तो सोना। जब सबसे ऊंचे को पा लिया तो फिर तर्क कैसा? जब तक हम तर्क कर रहे हैं मतलब अपनी जान नहीं, अभी जाना नहीं है। कबीर जी उस योगी को यही समझा रहे हैं कि सत्य तर्कों में नहीं अनुभव में है।
लेकिन महात्मा जी, योगी तो सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे, क्या उन्हें यह बात समझ आई? ज्ञानी को बात समझ आ सकती है पर अहंकारी को नहीं। योगी का अहंकार जाग उठा। योगी तन कर बैठ गए और बोले, कबीर, मैंने तंत्र साधा है, मैंने योग से शरीर को साधा है, मैंने अपनी पीठ पर सूर्य को टांगा है और ब्रह्मांड का केंद्र देखा है, तुम्हारे पास क्या है? योगी ने कहा, मैंने देखा, यह तो बहुत बड़ी बात है। कबीर जी ने इसका क्या तोड़ निकाला? कबीर जी ने तोड़ नहीं निकाला, उन्होंने योगी को आईना दिखाया। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सत्य है योगीराज, आप में और मुझ में बस इतना ही भेद है। तू ऊपर गया और मैं भीतर गया। तूने गति पाई और मैंने शांति पाई। तूने ब्रह्म को देखा और मैंने ब्रह्म को जी लिया, ब्रह्म को जिया है। महात्मा जी कृपया संगत के लिए इसे सरल करके बताए। ब्रह्म को देखने और जीने में इतना बड़ा अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है बहन जी। जब आप किसी चीज को देखते हो तो आप अलग है और वह चीज अलग है। यह द्वैत है, डलिटी। योगी कह रहा था, मैंने देखा, यानी उसका मैं अभी जिंदा था। लेकिन जीने का मतलब है इकमिक हो जाना। कबीर जी ने प्रमाण दिया। कबीर जी प्रमाण दिए जाए, चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न साके पछानी। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में मिलकर एक हो जाता है। हम निरंकारी भी तो यही कहते हैं कि अंगसंग तुझे देखकर केवल देखना नहीं, इसे अपना अंगसंग महसूस करके जीना है। यह तर्क तो लाजवाब है महात्मा जी, लेकिन दुनियावी नजरों में देखे तो योग और तप से शक्ति मिलती है। क्या भक्ति में वह शक्ति है? योगी ने यह नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा। योगी ने कहा, कबीर, हम योग से चित्तर को स्थिर करते हैं, शरीर को अमर बनाते हैं। तुम्हारी इस भक्ति में क्या है? कबीर जी ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, सुनो योगी, योग शरीर को जीतता है लेकिन भक्ति आत्मा को जीतती है। कबीर जी ने समझाया, योग में प्रयास है, हट है कि मैं कुछ पालूं, लेकिन भक्ति में समर्पण है। यहाँ पाने की इच्छा नहीं, यहाँ तो मिटने की इच्छा है। लेकिन महात्मा जी, बिना शक्ति के जीवन कैसे चलेगा? कबीर जी ने योगी को उत्तर दिया, योगी राज, वो सिद्धि किस काम की जो तुम्हें चमत्कार तो दे दे पर शांति ना दे। जो सिद्धियां तुम्हारे भीतर में का पहाड़ खड़ा कर दे, वे सिद्धियां नहीं, वे तो बंधन है। साथ संगत जी है हमारे लिए चेतावनी। हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दान देते हैं, लेकिन अगर मन में यह आ गया कि मैंने किया, तो समझो वह भक्ति नहीं रही, वह अहंकार का भोजन बन गया। कबीर जी कहते हैं कि भक्ति वह छुरी है जो धीरे धीरे इस मैं की गर्दन काट देती है। भक्ति हमें शक्ति नहीं, भक्ति हमें शून्य कर देती है, और जब हम शून्य हो जाते हैं तभी यह अहंकार हमारे भीतर पूरा प्रकट होता है। महात्मा जी, आज समझ आ रहा है कि हम सहज इसलिए है क्योंकि हमें अहंकार का बोझ नहीं उठाना। लेकिन एक प्रश्न जो अक्सर मन में आता है, हम निरंकार की बात करते हैं पर दुनिया साकार मूर्ति को पूजती है। उस महासिद्ध पुरुष योगी ने भी तो कबीर जी से यही तर्क किया होगा कि वे तो उस शिव के उपासक थे। बिल्कुल बहन जी, चर्चा करते करते वे दोनों एक मंदिर के पास से गुजरे जहां पर एक शिवलिंग स्थापित था। योगी ने तुरंत कहा, देखो कबीर, यह ईश्वर का साकार रूप है, यह प्रत्यक्ष है, तुम इसकी पूजा क्यों नकारते हो? कबीर ने कहा, कबीर जी ने जो उत्तर दिया है हमारे मिशन का भी आधार है। कबीर जी बोले, योगीराज, मैं ईश्वर को अस्वीकार नहीं करता, मैं उस अनंत परमात्मा को एक पत्थर में सीमित करने को अस्वीकार करता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ महात्मा जी? कबीर जी ने समझाया कि जिस शिव को तुम एक पत्थर में खोज रहे हो, वह तो हवा के हर झोंके में है, जल की हर बूंद में है। सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने भी संपूर्ण अवतारी में यही समझाया कि कहे अवतार है निरंकार, हर था उत्थे वसदा है, हर वेले हर चीज दे अंदर एहो हसदा वसदा है। अर्थात यह निरंकार हर जगह हर कण में वास करता है, इसे एक मूर्त में कैद नहीं किया जा सकता। कबीर जी ने योगी से कहा, असली पूजा वह जो नाम की छेनी से तुम्हारे भीतर की मूर्ति को तरासे। जब तक भीतर का एहसास नहीं जागता, वह बाहर की पूजा केवल एक रस्म है। महात्मा जी,
यह तो सत्य है कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन जीवन का एक और अटल सत्य है, मृत्यु जिसे बड़े बड़े योगी भी डरते हैं। क्या उस संवाद में मृत्यु पर चर्चा हुई? हाँ बहन जी हुई। वे चलते चलते शमशान घाट पहुंचे, जहां एक चिता जल रही थी, लपटे आकाश को छू रही थी। उस दृश्य को देखकर योगी का आत्मविश्वास डगमगाया। उन्होंने पूछा, कबीर, यह शरीर जिसे हम योग से इतना साधते हैं, अंत में तो यह राख हो जाता है, पंच तत्व बिखर जाते हैं, फिर शेष क्या रहता है? किसे पाओगे तुम अपने प्रेम से? यह प्रश्न तो हम सबका है, मरने के बाद क्या साथ जाता है? कबीर जी ने जलती चिता की ओर इशारा करते हुए कहा कि योगी राज, शरीर मिट जाएगा, सब धुल जाएगा, पर एक चीज है जो शेष रहेगी, और वह है नाम विडंबना, नेम। कबीर जी ने कहा कि नाम वो डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। और यहाँ कबीर साहब का वह प्रसिद्ध दोहा याद आता है कि कहे कबीर, जिस मुख राम नहीं वह मुख धूल समान जाए, बसे शमशान में जहां न उगे धान। साथ संगत जी, हाँ सदगुरु हमें समझा रहे हैं कि दुनिया की हर चीज, शरीर, धन, पद यही रह जाएगी। बाबा हरदेव सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में भी फरमाया, अंत समय में यह माया तो काम न तेरे आएगी, कहे हरदेव प्रभु की याद ही लोक सुख करवाएगी। महात्मा जी समझाते हैं कि जब हम सुमरन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उस अविनाशी से जोड़ते हैं जो मौत के बाद भी कायम रहता है। महात्मा जी, सिमरन ही साथ जाएगा या यह तो समझ आ गया, लेकिन सिमरन में यह मन टिकता कहाँ है? यह तो बहुत चंचल है। क्या उस योगी ने मन को रोकने का उपाय पूछा? जी हाँ, पूछा। पहली बार उस योगी ने अपना अहंकार त्याग कर एक शिष्य की तरह पूछा, कबीर, मैं हठ योग से मन को पकड़ता हूँ, पर यह फिर फिसल जाता है। यह मन उस मछली की तरह है जो हाथ नहीं आती है, इसे कैसे रोकूं? कबीर जी ने क्या उपाय बताया? कबीर जी ने झील में तैरती मछलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, योगी, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मन को पकड़ना चाहते हो। मन को पकड़ो मत, उसे केवल देखो, विटनेस इट। जैसे हम किनारे बैठकर नदी को देखते, उसमें कूदते नहीं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखो। और फिर उन्होंने मन को स्थिर करने का अचूक मंत्र दिया। कबीर जी बोले, नाम जप वह बांसुरी है जिसे सुनते ही मन का सांप नाचने लगता है। सिमरन की बांसुरी कितना सुंदर उदाहरण है। कबीर जी ने कहा कि योगी, तुम बस अपनी सुरती यानी ध्यान उस नाम में लगाए रखो। जैसे सपेरे की बीन सुनकर सांप मस्त हो जाता है, वैसे ही सुमरन सुनकर यह मन अपने आप शांत हो जाएगा। कबीर साहिब की वाणी भी है, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी हमें यही सिखाते हैं कि मन को जो भी जीत लेता, जग को वही जीतता। मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीत है। हरदेव वाणी हमें मन से लड़ना नहीं, बस सिमरन के माध्यम से इसे निरंकार के चरणों में जोड़ देना है। जब हम तू में लग जाते हैं तो भटकना बंद कर देते हैं। बहन जी, महात्मा जी, यह उपाय तो बहुत सहज है, लेकिन अंत में योगी ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन तो जरूर किया होगा। बिल्कुल। योगी अपनी आखिरी कोशिश के रूप में कबीर को अपनी साधना स्थली ले गया। वहां कोई शिष्य आग पर चल रहा था, कोई पानी पर बैठा था। योगी ने गर्व से कहा, देखो कबीर, यह है योग की शक्ति। हमने प्रकृति को जीता है। तुम्हारे पास क्या चमत्कार है? बहन जी, कबीर जी ने क्या जवाब दिया? कबीर जी ने जो कहा वह हर किसी महात्मा को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। कबीर जी बोले, योगीराज, यह चमत्कार है पर सत्य नहीं। पानी पर चलना या हवा में उड़ना यह मंदारी का खेल हो सकता है, पर जब आत्मा को आत्मा में ही सुख मिलने लगे तो यह सारे चमत्कार फीके पड़ जाते हैं। कबीर जी ने कहा, मैं इन सिद्धियों को त्याग नहीं मानता, मैं समर्पण को सबसे बड़ी सिद्धि मानता हूँ। साथ संगत जी, हम अक्सर चमत्कारों के पीछे भागते हैं, लेकिन संपूर्ण अवतार वाणी कहती है कि रिद्धि सिद्धि दासन दसिया, जो गुरसिख दे दरते आवन, गुरसिख कदे ना एहना मंगदा, ऐना दे मन ललचावन। सच्चा भक्त कभी चमत्कार नहीं मांगता, वो तो बस तेरी भाना मीठा लागे, दाए विल बी डन में रहता है। साथ संगत जी, समर्पण की सबसे बड़ी शक्ति
वह समर्पण ही सबसे बड़ी सिद्धि। और फिर क्या हुआ महात्मा जी? क्या योगी का अहंकार टूटा? कबीर जी ने अंत में क्या कहा? योगी वाणी वहीं तक ले जाती है जहां से आरंभ होती है। अब तुम सुनो नहीं, अनुभव करो। यह सुनकर योगी ने आंखें बंद कर ली। तर्क समाप्त हो चुके थे। उस मौन में उस महायोगी को वो शांति मिली जो हजारों साल की तपस्या से नहीं मिली थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक अहंकारी योगी नहीं बल्कि एक प्रेमी बन चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कबीर, मैं तर्क लेकर आया था लेकिन प्रेम लेकर लौट रहा हूँ। तूने मुझे मैं से बाहर निकाल दिया। मेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं, बस अद्वैत है। बहन जी, धन्य है वह गुरु और धन्य है वह ज्ञान। कबीर जी ने उन्हें विदा कैसे किया? कबीर जी ने अंतिम वचन कहे कि योगी, सत्य वही है जो प्रेम में उतर आए। अब तू योगी नहीं प्रेमी हो गया, और जहां प्रेमी वहीं परमात्मा। अब तू बोल नहीं, बस सुमरन कर। निष्कर्ष और शिक्षा। साथ संगत जी, संवाद में हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती है। पहली, निरंकार ही सत्य है। परमात्मा को पत्थर में सीमित ना करे, उसे कण कण में देखे। दूसरा, सिमरन ही साथ है। मृत्यु के बाद केवल नाम की कमाई साथ जाती है। तीसरा है, समर्पण ही शक्ति है। अहंकार और सिद्धियों से बड़ा है सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। जैसा कि बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा है कि प्रेम ही तो है ईश्वर, लोगो ईश्वर ही तो प्रेम है। प्रेम बिना न मिले प्रभु, यह कुदरत का नेम है। आइए हम भी योगी की तरह अपने तर्कों और अहंकार को त्याग कर कबीर जी की तरह प्रेमी भक्त बन जाए। बहन जी, शुक्र है सच्चे पातशाह का। महात्मा जी, आज इस संवाद ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।